प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए और रविवार का संदेश सुनेंगे। रविवार का वचन सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर। कुछ परमेश्वर आपको धन्यवाद। रविवार से रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन हमको रक्षा किए है। आपकी बड़ी अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के दिन प्रभु सुबह समय हम तुम्हारे चरणों पर आ रहे हैं प्रभु। हम एक मन से इकट्ठा हो रहे हैं प्रभु, तुम्हारे स्वर सुनने के लिए। तुम्हारे वचन के द्वारा आकर हमारे से बात करो यीशु मसीह। तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे प्रभु। और पवित्र आत्मा का तेल तुम्हारा दास के सिर पर उल्लेख कीजिए। तुम्हारे श्रेष्ठ स्वर्ग के संदेश से हमारे बात करो प्रभु। तुम्हारे वचन के उजाला हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह दे यीशु मसीह। तुम्हें वचन का प्रकट दे प्रभु। तुम्हें हमारे आंखों के सामने वचन का प्रकट हो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। फिर से और एक बार आप सभी लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड। रविवार दिन का सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में रहे, आमीन हालेलुया। आइए हम सीधे सीधे वचन में जाएंगे। तो गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन प्रभु अपने को बचाए है। इस दिन देखने के लिए प्रभु दिए नए अनुग्रह के लिए प्रभु को धन्यवाद। देखिए कुरिन्थियोस की पत्री, अपन यहाँ प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री पौलुस जी ने, भक्त पौलुस जी ने ये बता रहे हैं कि सुनिए अपन देखो। दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री 12 अध्याय 10वां वचन को मूल वचन के रूप में पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री 12 अध्याय, देखिए दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री 12 अध्याय 10वां वचन को देखेंगे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया। तो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। यहाँ पर देखिए दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री 12 अध्याय 10वां वचन में पौलुस ने ये गवाही दे रहे हैं। तो पौलुस का जीवन, पौलुस का सेवकाई पूरा भक्त जीवन से, सारे भक्त जीवन से कुछ अलग है, कई अलग प्रकार की है। पौलुस की सेवा के लिए बुलाई और पौलुस का आत्मिक जीवन, उनका चाल चलन और उनकी गवाही सब पूरा ये अलग है, बहुत बड़ा गवाही का है। आइए तो देखो दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री 12 अध्याय 10वां वचन में ये बता रहे हैं कि देखो इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में क्या हूं और प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। ये क्या बात है? ये तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। इसका मतलब एक बात से और एक बात विरुद्ध है। निर्बलता में बलवंत कैसे बनते हैं? ये प्रश्न है, इसका जवाब कैसे मिलेगा अपने को? ये कैसे समझ में आए? निर्बलता में बलवंत कैसे बनते हैं? निर्बलता में कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर सकते, तो अनिर्बलता में बलवंत कैसे बनते हैं? ये पौलुस की गवाही है, जब मैं निर्बलता हूं तब मैं बलवंत हूं। समझ में? तो इससे पहले एक बात बताया है पौलुस ने। और 9 का वचन देखिए, 9 का वचन में अपन देख सकते हैं। 9 का वचन में देखो क्या बात कर रहे हैं पौलुस ने। 9 का वचन, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया हालेलुया। ये है असली बात। जब पौलुस ने निर्बलता में है, जब परमेश्वर यीशु मसीह उनका अनुग्रह दे रहे हैं, इसीलिए उन्हें बलवंत बन रहे। क्या बन रहे? जब निर्बलता में है पौलुस ने, जब परमेश्वर उनको बहुत बड़ा अनुग्रह दे रहे हैं। देखो, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का सामर्थ पौलुस में है, इसलिए उन्हें बलवंत बन रहे हैं। क्या निर्बलता में परमेश्वर का बल को प्राप्त करना, ये कैसे हो सकता है? यह आज पवित्र आत्मा अपने को
देने वाला संदेश। अपने निर्बलता में पवित्र आत्मा का अनुग्रह, यह पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ्य अनुग्रह से अपन क्या करना है, बलवंत बनना है, निर्बलता में बलवंत बनना है। कि पौलुस निर्बलता में क्यों आए हैं? पौलुस निर्बलता में इसीलिए आए हैं कि 8वां वचन में देख सकते हैं, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की, मुझसे यह दूर हो जाए। देखो क्या है, देखो और देखो 7वां वचन, और इसीलिए कि मैं प्रकाश नाम की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझसे घूंस से मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। ये देखो पौलुस फूल ना जाने, इसका मतलब घमंड में न आने के लिए शैतान का एक कांटा पौलुस के जीवन में रखा गया है। कौन रखा है? परमेश्वर। परमेश्वर के अनुमति से पौलुस का जीवन में शैतान ने एक कांटा रखा गया। वो कांटा के द्वारा पौलुस ने क्या करना है, जो भलाई करने के बिना बुराई करना पड़ रहा है, जो भलाई करने के बिना बुराई पौलुस से हो रहे है। तो पौलुस ने मांग रहे हैं, हे प्रभु मेरे विनती ये है, मेरे शरीर में जो कांटा है उसी ने मुझे निकाल लीजिए, ये मेरी निर्बलता हो जा रहे है। तो उसको रखे कौन? शैतान का कांटा को परमेश्वर ही रखा है, अनुमति दी तो शैतान ने वो कांटा को रखा है। लेकिन देखो यहाँ पर निकाल रहे नहीं, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, तुम निर्बलता में हो तो मेरे अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है, मेरे सामर्थ्य से तुम बलवंत बनते हैं, पौल बोल रहे पौलुस से। आइए नहीं, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर के ये बता रहे हैं कि पौलुस की निर्बलता को परमेश्वर ने देखा है, पौलुस की निर्बलता को परमेश्वर ने देखकर ये गवाही दे दे, मेरे सामर्थ्य तेरे लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो अभी सुनिए, यहाँ पर परमेश्वर निर्बलताओं को और शैतान का कांटा को और शैतान को भी परमेश्वर उनके काम में इस्तेमाल करने वाला है। ये यहाँ पर ये बड़ा सबक अपने को मिल रहा है। देखिए परमेश्वर शैतान का युक्तियों को भी परमेश्वर ने उनकी सेवकाई में उपयोग करने वाला है। शैतान अपने बुराई के लिए कुछ न कुछ करने के लिए हमेशा तैयार होता है। वो बुराई, वो शैतान का तंत्र, शैतान का योजना को भी परमेश्वर उनकी सेवा के लिए उपयोग कर लेते हैं। वो उतना बुद्धिमान ज्ञानवान परमेश्वर है अपना परमेश्वर। हालेलुया, समझ में? तो पौलुस के जीवन में ये हो रहा है कि देखिए रोमियो की पत्री में 7वां अध्याय में अपन देख सकते हैं। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय में देखो 7वां अध्याय 17 वचन में देखेंगे। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 17 वचन में पौलुस ने क्या बात कर रहे हैं, सुनिए यहाँ पर 17 वचन में, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ता, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हूँ वही क्या काम करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पौलुस ने बोला जो मेरे शरीर में एक जो है एक पाप नियम है जो बुराई के है, तो मैं बुराई करने के लिए तो तैयार नहीं होता, अच्छा करने के लिए तैयार होता हूँ, लेकिन मैं अच्छा के लिए बुराई करना पड़ रहा है, अच्छा के लिए ना बुराई करना पड़ रहा है। और पौलुस को बहुत प्रकाशमान, पौलुस का बहुत प्रगट प्रकाशमान परमेश्वर थी, इसलिए पौलुस घमंड में फूल ना होना, इसलिए और शैतान का कांटा भी पौलुस के शरीर में रखा गया, उसके लिए विनती कर रहे हैं और ये आंसू से प्रार्थना कर रहे हैं पौलुस ने, हे यीशु मसीह मैं बहुत निर्बल हो चुका हूँ, मैं बहुत निर्बलता में हूँ। आंसू से, यहाँ पर आंसू है पौलुस की प्रार्थना में, और यहाँ पर पश्चाताप है और मन फेर लिए है पौलुस ने। क्या है यहाँ पर पौलुस की प्रार्थना में? आंसू है और पश्चाताप है और मन परिवर्तन है। ये 3 पौलुस की प्रार्थना में दिख रहे। मैं निर्बलता हूं प्रभु, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या उनके शरीर में शैतान का कांटा रहने से? नहीं, यहाँ पर मैं निर्बलता हूं ऐसा पौलुस ने बोल रहा है। इसका मतलब यह है पौलुस एक काम करने के लिए तैयार हुआ है, एक निशाना पौलुस के है, पौलुस को एक निशाना है, उस निशाना को पहुंचने के लिए, उस निशाना के ओर चलने के लिए पौलुस की आशा है। तो पौलुस ने वो निशाना के ओर चलने के लिए
तैयार हो रहे हैं और यत्न कर रहे हैं, लेकिन पौलुस से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। अब ये काम है, वो काम अपने को दिया गया है। जब अपन बोलते हैं हम मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे से ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है? अपने सामने एक काम कुछ तो दी गई है, जब भी अपन बोल सकते हैं अब मैं तो थोड़ा नीरस हूं, मैं आलसी हूं, मेरे से काम नहीं होता। पौलुस बोल रहा है मैं निर्बलता में हूं। इसका मतलब जो एक काम, बड़ा काम पौलुस के सामने है, उस काम के लिए पौलुस दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन पौलुस के द्वारा हो नहीं सकता, हो नहीं पा रहे। इसीलिए परमेश्वर बोल रहे हैं मैं निर्बलता में हूं प्रभु, मैं तेरी सेवा करना है, मैं मेरे निशाना है, मेरा लक्ष्य एक है, मैं उसको रीच होना है, मैं उसे मिलना है, मैं उसे पहुंचना है, मैं कामयाब होना है प्रभु, लेकिन मेरे से नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है मेरे से। पौलुस ने आंसू से प्रार्थना कर रहे। पौलुस की निर्बलता को परमेश्वर देखकर होता है पौलुस मेरी सामर्थ्य तुझ में है, तो बलवंत बनते हो। देखो परमेश्वर ने ऐसा बोला, इसीलिए पौलुस बोले निर्बलता में मैं बलवंत हूं। कैसे निर्बलता में बलवंत? ऐसे बनते हैं कि पहला बात क्या है, अपने सामने काम है परमेश्वर का काम, वो काम अपने से नहीं हो रहा है, बहुत यत्न कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कठिनता से परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन भी नहीं हो रहे। जब परमेश्वर का पांव पकड़ कर, परमेश्वर का चरण के बाद आंसू से प्रार्थना कर रहे हैं, पश्चाताप हो रहा है और मन परिवर्तन कर रहे हैं, हे प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बलवंत नहीं हूँ, मैं निर्बलता में हूँ, बलहीन हूँ प्रभु, तुम मुझे मदद करो। हे यीशु, हे परमेश्वर। जब परमेश्वर आएगा, जब परमेश्वर आएगा, परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर का सामर्थ्य अपने अंदर आते हैं। ये कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा कि जब बपतिस्म लेते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह की आत्मा, जो अविनाशी बीज उनके शरीर में भेजते हैं परमेश्वर। क्या है? एक अविनाशी बीज, इसका यीशु मसीह की आत्मा हर एक बपतिस्म पाए विश्वास के अंदर रहते। तो वो ये है कि परमेश्वर में करोड़ों 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 आत्मा में, स्वयं आत्मा में परमेश्वर के अंदर रहते हैं। परमेश्वर 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 होती। तो जितने लोग बपतिस्म पाते हैं, उसके अंदर एक एक आत्मा को परमेश्वर प्रवेश कराते हैं, एक एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर उनके आत्मा को रखते हैं। तो मेरे अंदर जो आत्मा है, जो पौलुस के अंदर जो यीशु मसीह की आत्मा है, वो आत्मा क्या कर रहे हैं? वो आत्मा सामर्थ्य दे रहे हैं। कैसे? सिंहासन पर बैठे हुए परमेश्वर की आत्मा नहीं, पौलुस के शरीर में जो है मसीह की आत्मा, वो आत्मा परमेश्वर की आत्मा पौलुस को शक्ति या सामर्थ्य दे रहे हैं। इसीलिए जब पौलुस ने बलवंत बन रहे, हालेलुया। आपके अंदर भी मसीह की आत्मा है, परमेश्वर का पिता पुत्र पवित्र आत्मा जुड़े हुए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जुड़े हुए यीशु मसीह की आत्मा हर एक बपतिस्म पाए व्यक्ति के अंदर है, मनुष्य के अंदर है। तो वही आत्मा अपने को सामर्थ्य देते। इसीलिए दाऊद ने बोला मेरा प्रभु मेरा प्रभु। मेरा प्रभु बोले तो दाऊद का प्रभु, सभी लोगों का प्रभु नहीं है, सिर्फ दाऊद का अकेला का, सिर्फ दाऊद का प्रभु। दाऊद का परमेश्वर अलग है, उनके अंदर है। मेरा परमेश्वर अलग है, मेरे अंदर है। और उसका परमेश्वर उनके अंदर है, उन अलग है। तो उनके अंदर है वो परमेश्वर, वही परमेश्वर बहुत बड़ा शक्ति से, सामर्थ से उड़ता है। उनके अंदर जो यीशु मसीह की आत्मा उनको बलवंत बना देता है, शक्ति और सामर्थ देता है। कब? जब नहीं है मैं अच्छा, बहुत अच्छा सेवक हूँ, है प्रभु मैं बहुत सब कुछ अच्छा ठीक रीति से कर रहा हूँ, ऐसे बात करने से नहीं 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 नहीं। कब परमेश्वर का आत्मा कब अपने को सामर्थ्य देते हैं? हे यीशु मसीह, हे प्रभु मैं तो निर्बलता में हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है प्रभु, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, यत्न कर रहा हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु, क्या करना है प्रभु? मुझे तेरे अनुग्रह दीजिए, जैसा पौलुस को दी उस प्रकार मेरे अनुग्रह दीजिए, मेरे से तेरे काम नहीं हो रहा है प्रभु। जैसा आंसू से, पश्चाताप आंसू से प्रार्थना करना है, जब परमेश्वर अपने को उनका पवित्र सामर्थ और पवित्र आत्मा का शक्ति परमेश्वर अपने को देते हैं। दाऊद का आंसू को परमेश्वर ने देखा है, दाऊद का आंसू को परमेश्वर ने देखकर क्या बताया है? हे दाऊद तेरी आंसू को मैं देखा हूँ। हिजकिया का आंसू को परमेश्वर देखा है। हे हिजकिया तेरी प्रार्थना में सुना हूँ, तेरे आंसू को मैं देखा, आओ तेरे लिए 15 साल आयु मैं दूंगा, है या नहीं?
तो उस सभी लोगों को, भक्त लोग अभी तक जो पवित्र बाइबल में जितने भक्त लोग हैं, हर व्यक्ति विलाप कर रहा है। विलाप करने से ही पश्चाताप होता है। विलाप करना, आंसू की प्रार्थना से पश्चाताप मिलता है। पश्चाताप से मन परिवर्तन होता है। जब परमेश्वर का बल, परमेश्वर का सामर्थ्य अपने अंदर बढ़ेगा, अपने अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है वही अपने को बढ़ाएगा। एकदम अपन बलवंत बनते हैं, निर्बलता में बलवंत बनना। हालेलुया। आज जो दीन मन से आंसू से पश्चाताप करने वाला आज कोई नहीं है, लेकिन आंसू की प्रार्थना को परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। आंसू की प्रार्थना से परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। दाऊद का भजन संहिता में अपन देखे तो देखिए, दाऊद का भजन संहिता में परमेश्वर ने उनका आंसू को देखा है। देखो 56 और 8 वचन, भजन संहिता देखिए, भजन संहिता 56 गीत और 8 वचन देखो, 8 वचन। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हालेलुया। मेरे आंसू को तू कहां रखे? मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले। ये देखो, परमेश्वर के पास एक कुप्पी है, उस कुप्पी में अपने आंसू रखता है परमेश्वर। कितने बड़े बात है, समझ में? जितने लोग हर दिन आंसू से विलाप गीत प्रार्थना कर रहे हैं, पश्चाताप हो रहे, उनकी निर्बलता के लिए रो रहे हैं, आंसू से प्रार्थना कर रहे, वो आंसू व्यर्थ नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा। अपने आंसू को परमेश्वर उनके कुप्पी में रख लेता है, कुप्पी में रख लेता है। वो जीवन पुस्तक में उसका चर्चा करता है। कल अपन न्यायासन के सामने चलने के बाद, कल अपन न्यायासन के सामने जाने के बाद परमेश्वर अपने को बताता है, दिखाता है, ये लो, ले बेटा, ये है तुम्हारा जो हीरा का एक मोती, तुम्हारे हीरा, तुम्हारा मोती। ये क्या हीरा मोती है प्रभु? ये मैं तुमसे मैं देने वाला फल है। क्या फल? जब अपने को दिखाए तो अपन दंग हो जाते हैं। देखो, मेरे लिए तुम तुम्हारे आत्मिक जीवन में, मेरे लिए तुम किए हैं आंसू की प्रार्थना, और तुम्हारी आंसू एक कुप्पी में है। देखो, मेरे लिए तुम इतना आंसू बहाए हैं, मेरे लिए तुम इतना आंसू बहाइए, मैं कुप्पी में रखा हूं, देखो तेरे आंसू, देखो कितने सुंदर है। क्या तुम्हारे जीवन में हर दिन तुम्हारे प्रार्थना के कमरे में तुम आंसू से प्रार्थना कर रहे हो? तुम विलाप गीत कर रहे हो दाऊद की जैसा, पौलुस की जैसा? अगर तुम आंसू बहा रहे, तुम आंसू बहाने से वो आंसू को परमेश्वर उनके कुप्पी में रख लेता है, कल अपने को दिखाता है। और कुछ लोग एक्टिंग करते हैं, इसका मतलब आंसू की प्रार्थना नहीं आते हैं, लेकिन आने के लिए एक्टिंग करने वालों को परमेश्वर नहीं देखता है। जो टूटे हुए मन से, खरा मन से या सीधा मन से जो पश्चाताप होता है, आंसू बहाते हैं, उनको प्रार्थना, उनके निर्बलता को परमेश्वर लेता है। अपना परमेश्वर निर्बलता का परमेश्वर है, इसका मतलब निर्बलताओं में रहने वालों का परमेश्वर अपना परमेश्वर है। हालेलुया। समझ में? तो यहाँ पर आप ऐसा मत सोचना, क्या अपना यीशु मसीह निर्बलताओं लोगों का परमेश्वर है, निर्बलता में रहे तो अपना परमेश्वर मदद करता है? बिल्कुल करता है। इसका मतलब ये नहीं क्या अपन जैसा बोलने से वैसा पाप करे तो परमेश्वर अपने को मदद नहीं करता। ध्यान से सुनो, जो एक पाप हो ना बोल के, इसका मतलब वांटेडली अकल से, उनका ख्याल से, इच्छा से, मनपूर्वक पाप करने वाला, हर दिन जो सुबह जैसा कीचड़ में और फिर कर आते हैं, उस प्रकार सुअर के जैसा हर दिन पाप में फिरने वालों को, पाप करने वालों का परमेश्वर यीशु मसीह बिल्कुल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम पाप करके यीशु मसीह में निर्बलता में उबरे तो बिल्कुल नहीं आएगा। पापी लोगों का परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है, निर्बलताओं में आंसू बहाने वालों का परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। समझ में आए? जब तुम आंसू बहाए हैं, हे प्रभु मैं निर्बलता, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं अपने जीवन में आगे नहीं चल पा रहा हूँ, हर दिन सवेरे प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, तेरे स्वर सुनने के लिए भी यत्न कर रहा हूँ, और प्रभु यीशु मसीह अभी देखिए, और तेरे स्वर सुनने के लिए और यत्न कर रहा हूँ, और तुम देखने के लिए यत्न कर रहा हूँ, सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे द्वारा आत्मा नहीं आ रहा है,
और पवित्र बाइबल का ध्यान भी कर रहा हूँ, लेकिन आश्चर्य की बात है जो व्यवस्था पर है तो अनदेखी बातों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो आंसू को से प्रार्थना कर रहा है, तो तुम्हारे आंसू को देखता है, तुम्हारे निर्बलता को परमेश्वर देखकर तुमको मदद करता है। परमेश्वर के आत्मा अपने अंदर है, वही आत्मा मूसा के अंदर है, परमेश्वर की आत्मा दाऊद के अंदर है, पौलुस के, एलिया के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर उनका उनका परमेश्वर सेपरेट है अलग रूप से। तो जब आएगा, जब अंदर से उठेगा, जब जागे, हे प्रभु जागो, एशिया का ग्रंथ में भक्त बोला, हे परमेश्वर यहोवा जागो। जब जागते हैं परमेश्वर, सब काम छोड़ते अपने को मदद करना शुरू करते हैं। हालेलुया। एक अच्छा उदाहरण बताओ, अगर अपने घर में अपना माता जी है तो अपनी माँ जो बच्चे को भूखा रहे है, हर दिन माँ सवेरे उठना है और अपन स्कूल जाना है, नहीं तो बच्चे कॉलेज को जाना है, सब काम करना है और उसको कॉलेज स्कूल को भेजना है, वापस और घर में आते हैं बच्चा और फिर सब बाकी का घर का काम करना है और उसको देखना है, तो ऐसा होता है। तो कोई बच्चा बुखार से है, बीमारी से है, जब माता जी क्या करेगा, सब काम छोड़ देते हैं। माता क्या करेगा, पूरा काम बाजू कर देते हैं, पूरा काम को छोड़कर बच्चों को पकड़ लेते हैं, गोद में लेकर उसको क्या करते हैं, अच्छे तरह से संभालते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। माता क्यों करते हैं उन्होंने, तो मेरे बेटा बीमारी से है, बुखार से, अभी मेरे को काम की जरूरी नहीं, मेरे बेटा की जरूरी है, मेरे बेटा चंगाई की जरूरी, मेरे बेटा शक्ति और बलवंत होना है। तो इस प्रकार परमेश्वर जो निर्बलताओं में आंसू बहा रहे हैं, तुम पौलुस की जैसा, तुम खरा मन से, मन पूर्वक तुम्हारे पापों को पश्चाताप हो रहे हैं, तुम्हारी निर्बलता स्थिति जो है, जो तुम्हारे द्वारा काम ना हो रहा है, वो आंसू से प्रभु को बोलो, आंसू से प्रभु को। आज का वाणी है, परमेश्वर का वाणी है, परमेश्वर का संदेश है, परमेश्वर बोलने के लिए कहा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ परमेश्वर बोला है ये संदेश दो बोल के, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप आंसू से तुम्हारे निर्बलता को परमेश्वर को बोलो। जब सब काम को छोड़कर, परमेश्वर सब काम को छोड़कर तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे अंदर ये परमेश्वर एकदम जागकर उठकर तुम्हारे को सामर्थ्य शक्ति देगा, जब तुम कैसे बलवंत हो जाएगा और शूरवीर कार्य करेगा। एशिया का ग्रंथ में देखिए, जब परमेश्वर का सामर्थ्य अपने को मिले तो अपन कैसा रहते हैं, एकदम एक पराक्रमी बन जाते हैं, पराक्रम बन जाते हैं। एशिया का ग्रंथ देखिए 64 अध्याय में अपन देख सकते हैं, एशिया का ग्रंथ 64 अध्याय देखिए, 64 अध्याय में देखो, हाँ 30वां वचन को देखेंगे। भक्त एशिया ने यहाँ पर गवाही दे दे, ये गवाही अपने जीवन का गवाही होना चाहिए। हालेलुया। देखिए एशिया का ग्रंथ 64 64 अध्याय 30वां वचन को देखिए, 30वां वचन में देखो, जब तूने ऐसे भयानक काम किए हैं जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर है, हालेलुया, अपने मन से बढ़कर, अपने दिल से, अपने बुद्धि से बढ़कर ऊंचे काम परमेश्वर अपने द्वारा करते हैं। हालेलुया। कब? अपन निर्बलताओं में अपन ग्रहण का, अपनी निर्बलता में अपन परीक्षा करना है, अपनी निर्बलता में अपन आंसू बहाना है, पश्चाताप होना है, मन फेर लेना है। जब परमेश्वर अपने अंदर, परमेश्वर अपने द्वारा, इससे पहले एक निशाना है सेवा के लिए, अपना आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए हर दिन यत्न तो करे है, मेहनत तो करे है, लेकिन हो नहीं सका, हो नहीं पाए है। लेकिन अभी परमेश्वर उनका सामर्थ्य दिए, देखो एकदम अपने द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ा 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 भयानक कार्य, भयानक काम अपने द्वारा किया जाता है परमेश्वर। हालेलुया। समझ में अभी उतर कर आ रहे हैं परमेश्वर, अपने अंदर ये परमेश्वर उठ रहे हैं, अपने को सामर्थ्य दे रहे हैं, अपने निर्बलता में अपने को शक्ति दे रहे हैं। उस शक्ति के द्वारा जब परमेश्वर बोलेगा, हे मेरे प्यारे बेटी, मेरे प्यारे बेटा, आज तक तुम रोए हैं, तुम्हारे द्वारा ये काम नहीं हुआ बोल के, लेकिन अब मैं आया हूँ, मैं तेरे द्वारा ये काम नहीं, इससे बढ़कर और कुछ 1000 गुणों, लाखों गुणों प्रतिशत की बहुत बड़ा शूरवीर कार्य तुम्हारे साथ मैं कराऊंगा। जब परमेश्वर अपने द्वारा उस प्रकार का काम कराता है। हालेलुया। समझ में आए? तो आज अपने निर्बलताओं का अपन परीक्षा कर लेना है, पौलुस के जैसा आंसू को बहाना है,
आंसू को परमेश्वर उनका कुप्पी में रखते हैं। आंसू की प्रार्थना करने वालों को, पश्चाताप होने वालों को, हृदय पूर्वक मन पूर्वक उनका पापों को, उनका जीवन को जांच लेने वालों को परमेश्वर निकट है। पाप करने वालों का परमेश्वर नहीं अपना परमेश्वर, निर्बलताओं में आंसू बहाने वालों का परमेश्वर अपना परमेश्वर है। हालेलुया। जो ये अपने पुराने प्राचीन भक्त लोगों ने तो कोई भी होने दो, हर एक भक्त के जीवन में कंपलसरी जरूरी आंसू की प्रार्थना रहते हैं। बिना आंसू की प्रार्थना से कोई भी भक्त नहीं बनते, भक्त नहीं बनते। हर एक व्यक्ति के, हर एक भक्त के जीवन में आंसू ही प्रार्थना ही पहला स्टेप है, वही पहला गुण है, वही पहला विशेषता है। तो पौलुस के जीवन में मैं निर्बलता में हूँ लेकिन मैं बलवंत हूँ, ये अपना गवाही बनना है। तो अपन अपनी निर्बलताओं में आंसू बहाएंगे, प्रभु को चरण पकड़कर प्रभु को अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, अपनी निर्बलताओं में आंसू बहाएंगे और प्रभु अपने निर्बलता में उनका शक्ति और सामर्थ्य देगा। जो अपन जो ना सोचे, अपने मन से बढ़कर ऊंचे ऊंचे भयानक काम, भयानक कार्य आज तक जो अपन नहीं कर सके, उतने से अधिक सेवकाई में, आत्मिक जीवन में ऊंचे स्तर में प्रभु आप सब लोगों को ले जाएगा। आमीन। ये है आज का संदेश। आई संदेश प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते। हे यीशु, इस रविवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। और प्रभु पौलुस ने बोला है, मैं जब संकट में, उपद्रव में हूँ प्रभु, और जब मैं निर्बलता हूँ, जब मैं बलवंत हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, पौलुस की निर्बलता में उसको तुम बलवंत बनाए है। हे यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। आप पाप करने वालों का परमेश्वर नहीं, जो निर्बलता में आंसू बहाने वालों का परमेश्वर है। हाँ प्रभु, हम तो तुम्हारे लिए एक निशाना है, हम सेवकाई में भागना है, आप आत्माओं को मसीह में लाना है, सच में पवित्र करना है और यीशु हम आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा का वरदान पाना है। हे प्रभु, आत्मिक जीवन में ना बढ़ रहे प्रभु, इसका मतलब हम आंसू से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, माफ कीजिए यीशु मसीह, माफ करो प्रभु। कल न्यायासन के समय हमारा आंसू को तुम कुप्पी में दिखाने वाला है, तुम्हारे पास कुप्पी है, उस कुप्पी हमारा आंसू रहना है प्रभु। आपके वचन का सत्य के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह, हमारी निर्बलता में हमको सामर्थ्य दे, हमारे अंदर हुई यीशु मसीह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यीशु मसीह तुम्हारे पवित्र आत्मा को सामर्थ्य और शक्ति दे, तुम बलवंत बना प्रभु, हमें बलवंत बना दे, हमारा मन से बढ़कर भयानक काम करने की अनुग्रह दीजिए। यीशु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, तुम्हारे पवित्र लोहू से हमारे निर्बलता को तुम्हारी शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, तुम्हारे पवित्र लोहू का हमारे पापों को उल्लेख कर रहे, हमारे पापों को पवित्र लोहू से प्रभु शुद्ध कर रहे, शुद्ध कर रहे, शुद्ध कर रहे। जितने लोग आंसू से प्रार्थना कर रहे, पश्चाताप कर रहे, मन परिवर्तन कर, उनके प्रार्थना तुम सुन रहे हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, तुम्हारे पवित्र लोहू का हमारे पर उल्लेख करे। धन्यवाद। हालेलुया। यीशु, तुम्हारे पवित्र लोहू से हमारे पापों को क्षमा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। जितने लोग ये संदेश सुने और सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक के अंदर संदेश फल करो, हर एक के अंदर उनकी निर्बलताओं में तुम विजय दो, उनकी निर्बलता में तो शक्ति, पवित्र आत्मा को सामर्थ्य देकर प्रभु आगे बढ़ाइए और उनके मन से बढ़कर भयानक काम करने की अनुग्रह दीजिए प्रभु। और थोड़ी समय हम पवित्र श्रेष्ठ यीशु तुम्हारे प्रभु भोजन में जाने वाला है, योग्यता से पवित्रता से हम आगे चलने कर देंगे। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord.